हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज इस वीडियो में हम डेली रूटीन की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट ही नहीं बहुत ही एक्यूरेट भी होगी। तो इसके लिए आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरू से हम कुछ ट्रिक्स शुरू करेंगे और एंड तक हम कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पहली ट्रिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी है कि अगर हमें जैसे 1 केजी के बारे में पता है कि कॉस्ट ऑफ 1 केजी पोटैटोज़ 30 रुपीज़ है। ये बहुत सिंपल बात है। मुझे लगता है कुछ तो यहाँ से इसको अब ये कहेंगे कि ये क्या सीखने वाली बात है, ये तो हमें आती है। लेकिन थोड़ा सा एंड तक बने रहें, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। 1 केजी की आपकी रेट पता है और 5 केजी का निकालना है। इजीली निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 केजी का गिवन है, 5 केजी का, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा ₹150। क्योंकि ये इजीली छोटे बच्चे भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि एक चीज़ के बारे में पता है, ज़्यादा का निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कहाँ आती है? जब उनको निकालना है जैसे कॉस्ट ऑफ 1.5 केजी, यानी कि जब फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है 1.5 केजी, या फिर 1.5 केजी निकालना है, या 2.5 केजी निकालना है, या 5.5 केजी निकालना है, मतलब जब आधे की बात साथ में आ जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब हम कहीं मार्केट गए हैं तो वहाँ पे हर टाइम पेंसिल पेन लेके तो नहीं जा रहे ना, तो उसको निकालने के लिए हमें माइंड का यूज़ करना है। तो वो माइंड का यूज़ करने का तरीका हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि देखिए, आपको 1 केजी की कॉस्ट पता है कि 30 रुपीज़ है, ठीक है। 1 केजी की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज़ है। अब बाकी रह गई आधा किलो की। 1 केजी की तो हमें पता है, हाफ़ केजी की और निकाल लीजिए। बहुत सिंपल है कि अगर 1 केजी की 30 रुपीज़ है तो आधा किलो की कितनी होगी, उसको आधा कर दीजिए, यानी कि आधा किलो की कितनी होगी? 15 रुपीज़ होगी। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या निकल गया? 45 रुपीज़ निकल गया। वैसे तो हम फ्रैक्शनल की वजह से भी इसको कर सकते हैं, बट हर वक्त हम वही बात होगी कि वहाँ पे हम कैलकुलेटर निकाल के या पेन पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते ना। तो हमें माइंड से कैलकुलेट करने के तरीके सीखने हैं कि अगर हमें 1.5 का निकालना है, 1.5 किलो का निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? 1 केजी का निकालो, उसमें आधा किलो और ऐड कर दो तो हमारा 1.5 का निकल जाएगा। इसी तरीके से अगर अब हमें 1.5 के बाद 5.5 का निकालना है, जिसको हम 5.5 किलो बोलते हैं, 5.5 किलो का रेट निकालना है, तो अगर आपको 1 केजी का पता है 30, 5 केजी का आपने अभी निकाला कि 150 होता है, ठीक है। आधा किलो का भी आपको पता चल गया कि 30 का हाफ 15 रुपीज़ होता है। तो इजीली आपने निकाल लिया ना कि 165 रुपीज़ जो है वो 5.5 किलो अगर मुझे पोटैटोज़ ख़रीदने हैं 5.5 केजी, तो इसका मतलब 165 रुपीज़ लगेंगे। तो क्विकली हो गया ना। तो बस सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। पहले 1 केजी का निकाल लो, फिर जो साथ में आधा किलो का और उसमें ऐड कर दो, तो वो निकल जाएगा जो आप निकालना चाहते हो। ये तो हो गई आधा किलो की बात, ठीक है। अब हम डिस्कशन करेंगे 1/4 केजी। 1/4 केजी के बारे में। 1/4 जिसको हम 1 पाव भी बोलते हैं, ठीक है। 1 पाव बोलते हैं ना हम इसको, कि कई बार घर में आपके मम्मा आपको बोलते हो ना कि बेटा कुछ आपके पेरेंट्स से कुछ चीज़ मंगवा रहे होते हैं पापा से कि बेटा 1 पाव हल्दी ले आना। 1/4 केजी इसको बोलते हैं, यानी कि 250 ग्राम, ठीक है ना। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, आधा किलो में 500 ग्राम होते हैं, तो 1/4 किलोग्राम में कितने होते हैं? 250 ग्राम होते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन की बात करेंगे कि कैसे निकालनी है। अब आपने क्या क्या सीख लिया? 1 केजी का पता है, 5 केजी का निकाल लिया, 5.5। अब हम निकालेंगे 5.25 किलो बोलते हैं, जिसको 5 × 1/4 केजी, जिसको हम क्या बोलते हैं? 5.25 किलो, ठीक है। 5 केजी 250 ग्राम भी लिख सकते हैं इसको, या 5 × 1/4 केजी भी लिख सकते हैं। तो इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए, 1 केजी 30 का है, 5 केजी कितने का हो जाएगा? 150 का। ये तो आपने सीख ही लिया ना। अभी आपने पीछे किया था कि अगर 1 केजी जो है वो 30 का है, अभी आपने निकाला हाफ जो है वो 15 का होता है, तो 1/4 का मतलब क्या होता है? हाफ का भी हाफ कर दीजिए। ये जो हाफ आपने निकाला है इसका भी हाफ कर दीजिए, यानी कि 15 का हाफ कितना होता है? 7 रुपीज़ 50 पैसे। क्या होता है? 7 रुपीज़ 50 पैसे। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो जब इसको ऐड करोगे आप, तो 157 रुपीज़ और 50 पैसे आपका रेट निकल गया। तो मीन्स 1/4 का निकालने के लिए आपको किसका आना चाहिए? पहले हाफ का। 1 केजी का पता है, आधा का निकालो, हाफ का भी हाफ कर दो, तो 1/4 का निकल जाएगा।
बहुत ईजी है ना, लेकिन कब लगेगा? जब प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परमानेंट। बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं आ सकता। तो अगर आप ये छोटी छोटी ट्रिक्स को कैलकुलेट करोगे अपने माइंड से, अपना प्रैक्टिस करोगे, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। आपको मार्केट में आपको कोई आपके साथ जो है आपसे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता। ये हो गया आधा किलो की बात होगी, 1 पाव की होगी, 1/4 की। अब आ जाते हैं हम, अगर हमारे को जैसे ये लेना है कि 3.25 किलो लेना है, 3.25 किलो मीन्स 2 kg और 750 ग्राम, यही हो गया ना 3.25 किलो, यानी कि 3 किलो से 1 पाव कम, इसको हम बोलते हैं 3.25 किलो। अगर 3.25 किलो मीन्स 4 किलो से 1 पाव कम, ठीक है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में? 2 × 3/4, ठीक है। क्या लिखेंगे हम इसको? 2 × 3/4 kg का आपको निकालना है। अब आपने आधा किलो का सीख लिया, 1/4 का, अब हम चले जा रहे हैं 3/4 पे। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं, क्योंकि जब तक आपको आधा किलो का नहीं निकालना आएगा, 1 पाव का नहीं निकाल सकते, और उसी से रिलेटेड है हमारा 3/4। देखिए अब 1 kg पोटैटोज़ आपके 30 रुपीज़ के हैं, पहले आप 2 kg का निकाल लो, 60 रुपीज़ निकल गए। अब आप इस पे आ जाइए 3/4 पे। अब 3/4 के अंदर देखिए, 3/4 का मतलब क्या होता है? 750। 750 का मतलब हो गया, इसके अंदर एक तो आधा किलो है और एक इसके अंदर 1 पाव है, 2 चीज़ें हैं ना इसके अंदर। अब आप क्या करो, आधा किलो और इसमें ऐड कर दो। 30 का आधा कितना हो गया? 15 रुपीज़, निकल गया आधा किलो का। अब 250 का मतलब कितना होता है? 1 पाव, 1 पाव का और इसमें ऐड कर दीजिए, वो कितना होता है? 7 रुपीज़ 50 पैसे। यहाँ पे 2 kg का निकाला, आधा किलो का निकाला, 1/4 kg का निकाला, सबको ऐड कर दीजिए। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए 7 और 5 12, ठीक है, 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1, यानी कि 82 रुपीज़ और 50 पैसे का ये जो है हमारा 2 × 3/4 kg, यानी कि 3.25 किलो का रेट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। 3.25 का रेट निकालने के लिए पहले जो ये आपका 3/4 kg है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, कि 3/4 जो है वो 500 और 250 दोनों को मिला के बना है। पहले 1 kg से आधा किलो का निकाल लो, और उस आधे का भी आधा उसके अंदर ऐड करके टोटल कर लीजिए, तो आपका 3.25 किलो, 4.25 किलो, 5.25 किलो, जो भी आप निकालना चाहते हो वो निकल जाएगा। सबसे पहले तो ये 3.25 किलो होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। 3 किलो से 1 पाव कम, यानी कि उसको हम कैसे लिखते हैं? 2 किलोग्राम 750 ग्राम, या 2 × 3/4 kg। तो इस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। सो डियर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप प्रैक्टिस। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।